हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम रेनू भाटिया। कैसे हैं आप सब? तो टाइटल पढ़ के आपने वीडियो को गेस कर ही लिया होगा कि आज की वीडियो किस बारे में है। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी केराटिन हेयर ट्रीटमेंट का एक्सपीरियंस, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो। तो लास्ट ईयर फरवरी में मैंने कराई थी अपने बालों पे केराटिन हेयर ट्रीटमेंट और 1 साल से ज़्यादा हो चुका है। तो क्या रहा है मेरा एक्सपीरियंस, चलो देखते हैं इस वीडियो में। बट बिफोर दैट, इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं अब आज की वीडियो की तरफ विदाउट मच ब्लैबरिंग। सो एज आई टोल्ड यू कि आई गॉट केराटिन डन इन फेब्रवरी और लास्ट ईयर, तो 1 साल से ज़्यादा हो ही चुका है। तो जब मैंने केराटिन कराई थी उसका रीज़न था उसके पीछे कि मैंने क्यों कराई थी। तो आई हैड रियली वेरी शॉर्ट हेयर, बहुत छोटे बाल थे एंड दे वर कर्ली। कर्ली के साथ मतलब नॉट एग्जैक्टली कर्ली, वेवी कर्ली मिक्स सा था। आई विल इंसर्ट अ पिक्चर हेयर, आप चेक कर सकते हैं। तो वो जो मेरे हेयर थे दे यूज्ड टू लुक गुड। ऐसा कुछ नहीं था कि बुरे लगते थे, मुझे पसंद नहीं थी। पर फिर क्या हुआ कि फरवरी में ही थी मेरे भाई की शादी, तो मुझे डालने थे इंडियन वेयर। उसके साथ शॉर्ट हेयर अच्छे नहीं लगने वाले थे। तो मैंने सोचा कि मैं कोई ट्रीटमेंट कराऊंगी अपने बालों के साथ, जिससे कि मेरे बालों की थोड़ी लेंथ भी बढ़ जाएगी। लाइक थोड़े स्ट्रेट होंगे तो लेंथ भी बढ़ेगी और थोड़ी सी लुक चेंज हो जाएगी। लाइक जैसे मैं यूजुअली दिखती हूँ उससे थोड़ी सी अलग दिखूंगी। तो ये सोच के मैंने पहले सोचा कि स्ट्रेटनिंग कराऊं। नहीं, मैंने कहा नहीं, स्ट्रेटनिंग में बालों को डैमेज होता है। ये मैंने सुना था, मैंने पहले कभी कराई नहीं है स्ट्रेटनिंग, स्मूथनिंग या कुछ भी। इट वॉज माई फर्स्ट टाइम कि मैं कुछ कर रही थी अपने बालों के साथ। तो मैंने सोचा नहीं, स्ट्रेटनिंग नहीं करानी है। बहुत लोग बोलते हैं बहुत डैमेज होता है, तो नहीं करानी है। फिर बात आती है स्मूथनिंग की। तो स्मूथनिंग में भी कंपैरेटिवली डैमेज होता ही है। अगर हम केराटिन कराएं तो कम डैमेज होता है, स्मूथनिंग में फिर भी होता है। तो केराटिन में क्या होता है, बेसिकली केराटिन एक प्रोटीन है जिससे हमारे बाल बनते हैं। वो आपके बालों में इन्फ्यूज़ करते हैं जिससे कि आपके बाल थोड़े हेल्दी दिखते हैं। तो ये सब कंसिडर करके मैंने सोचा कि आई विल गेट केराटिन डन ऑन माई हेयर। सो आई वेंट टू अ सलोन इन पटियाला एंड द गाय देयर टोल्ड मी कि आप क्यों करा रहे हो केराटिन, आपने पहले कुछ नहीं कराया। केराटिन तो उन लोगों के लिए होता है जिनके बाल डैमेज होते हैं, लाइक जिन्होंने पहले स्ट्रेटनिंग या स्मूथनिंग कराई होती है और अब उनके बाल रफ हो गए होते हैं, तो उनको करानी पड़ती है केराटिन ताकि उनके बाल अच्छे दिखें। पर मैं कन्विंस्ड नहीं थी उसकी बातों से। फिर मैंने सोचा कहीं और से पता करती हूँ। तो मैंने पता किया चंडीगढ़ में। तो वहाँ पे जो थे वहाँ पे जो सलून वाला था, ही सेड कि आपको क्या करानी है, मतलब व्हाट काइंड ऑफ इफेक्ट यू डिज़ायर, आपको कैसे चाहिए, स्ट्रेटन्ड इफेक्ट चाहिए है या फिर यू जस्ट नीड योर हेयर टू बी हेल्दी। सो आई सेड कि मुझे स्ट्रेटन्ड प्लस हेल्दी दोनों चाहिए। सो ही सेड कि आप मेरे पास दो तरीके हैं केराटिन के। एक होती है केराटिन थेरेपी, एक होती है केराटिन ट्रीटमेंट। तो मुझे नहीं पता कौन सी वाली उसने क्या बोली थी। उसने बोला था एक ऐसी होगी जिसमें आपके बाल स्ट्रेट हो जाएंगे, नहीं दूसरी ऐसी होगी जिसमें आपके बाल सिर्फ 50% स्ट्रेट होंगे, बाकी केराटिन दोनों में ही होगा। पर एक में सिर्फ 50% स्ट्रेट एंड इफेक्ट दिखेगा, दूसरे में पूरे अच्छे से स्ट्रेट एंड इफेक्ट दिखेगा। सो आई थॉट कि मैं कराऊंगी जिसमें ज़्यादा स्ट्रेट बाल दिख रहे ताकि बाल लंबे दिखें। मैंने वो वाली कराई जिसमें उसने बोला कि बाल स्ट्रेट दिखेंगे, वो वाली मैंने बोला उसको वो कर दीजिए। एंड गाइज लेट मी टेल यू दैट दिस वाज द टर्निंग पॉइंट। लाइक इसके बाद मेरे बालों की दशा, नॉट दशा एग्जैक्टली, मतलब मैं जोकरी बन गई उसके बाद। क्यों, मैं बताती हूँ आपको। ऐसा तो गए हम वहाँ पे कराने के लिए और एक दिन में ही प्रोसेस हो गया था। इसके लिए आपको ज़्यादा मल्टीपल सिटिंग्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। और मतलब 3-4 घंटे का पूरा प्रोसेस है। केराटिन लगा के आपके बालों में छोड़ देते हैं। तो क्या करते हैं, बेसिकली पहले आपकी हेड वॉश करते हैं, गर्म पानी से भी, वार्म वाटर से भी और ठंडे पानी से भी, पता नहीं उनका कुछ अपना हिसाब होता है। और केराटिन मतलब हेड वॉश करने के बाद वो आपके बालों में लगाते हैं केराटिन। और केराटिन के बाद वो स्ट्रेटन करते हैं आपके बालों को, आयरन से बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रेट कर देंगे पूरे बालों को। और फिर 2 से 3, आई मीन 3 से 4 घंटे, शायद 3 घंटे अप्रॉक्सीमेटली 3 घंटे वो ऐसे छोड़ देते हैं। और उसके बाद आपकी हेड वॉश होती है और आपके बाल अच्छे हो जाते हैं। और उसके बाद वो आपको रिकमेंड करेंगे कुछ प्रोडक्ट्स जो आपको यूज़ करने हैं आफ्टर दैट, ताकि आपके जो जो भी आपके बालों में ट्रीटमेंट हुई है वो ज़्यादा टाइम तक रहे। अगर बात करें इसके इफेक्ट की, तो केराटिन का इफेक्ट बेसिकली मतलब यूजुअली रहता है 4 से 5 महीने, उससे ज़्यादा नहीं रहता। अगर आप कुछ सोच रहे हो कि ज़्यादा टाइम तक उसका इफेक्ट रहेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। इस सब के बाद क्या हुआ मेरे साथ कि मेरा फेस है बहुत राउंड और बाल थे छोटे छोटे। सो जब उसने वो वाली स्ट्रेटनिंग वाली केराटिन जो भी थी बोल रहा था वो करी, तो उसके बाद मेरे बाल बिल्कुल ऐसे से चिपक गए, बिना वॉल्यूम के छोटे छोटे बाल। सो कैन यू इमेजिन कैसे लग रहे होंगे? नहीं इमेजिन कर सकते तो मैं कोशिश करूँगी एक पिक्चर डालने की कैसे लग रहे थे। तो मतलब बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे थे मुझे, बिल्कुल मुझे भी नहीं अच्छे लग रहे थे। जब मैं घर आई तो मेरे भाई ने मजाक बनाया, कहता कि तू लग रही है बब्बू मान जैसी लग रही है। तो देयर इज़ अ पंजाबी सिंगर, इफ़ यू नो, कि तो उस जैसी लग रही है। तो डीप इन साइड आई न्यू कि हाँ मैं ऐसी लग रही हूँ, पर मैं एक्सेप्ट नहीं करने चाहती थी। और लोग भी कहते थे हाँ यार तो चेंज ही हो गई है, बट आई न्यू कि किस तरीके से कह रहे हैं। ये चीज़ मुझे पता थी कि दे आर ट्रोलिंग मी समवेयर, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं, मैंने फिर भी सोचा कि शायद कुछ टाइम के बाद, लाइक जैसे अभी 10-15 दिन बाकी थे मेरे भाई की शादी में, तो मैंने सोचा कि मैं हेड वॉश करती रहूँगी ना,
फ्रिक्वेंटली, मतलब एक दिन छोड़ के, तो थोड़ी वॉल्यूम आ जाएगी, वो केराटिन है वो निकल जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने हेड वॉश भी की, कुछ नहीं हुआ। और शादी वाले दिन तक मेरा वही राउंड फेस और पतले पतले बाल, मतलब छोटे छोटे बाल, स्ट्रेट स्ट्रेट बाल, अच्छे नहीं लग रहे थे। सो ऑल्दो समहाउ आई मैनेज्ड। शादी वाले दिन मैंने यहाँ पे पफ बना के, वॉल्यूम क्रिएट करके, कुछ कुछ करके थोड़ा मैनेज किया, बट फिर भी इतना अच्छा नहीं लग रहा था वो। सो दिस इज़ व्हाट मेक्स मी कॉल कि मेरी केराटिन ट्रीटमेंट एक डिज़ास्टर थी। तो इसके बाद और भी चीज़ें मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी केराटिन के बारे में। तो जो मेरी केराटिन ट्रीटमेंट हुई थी, वो हुई थी फॉर 4400, मतलब इतने इतने बाल थे और 4400 उसने चार्ज किए थे। सो वैसे केराटिन इज़ यूजुअली अ लिटिल एक्सपेंसिव दैन योर स्ट्रेटनिंग एंड स्मूथनिंग। उससे थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है, थोड़ा कम टाइम रहती है। पर वहाँ पे जो सरप्राइजिंग चीज़ ये थी कि देयर वाज समबडी एल्स, एक और दी थे, उनके बाल मतलब मुझसे इतने इतने लंबे थे, कैसे बताऊँ, इतने लंबे लंबे बाल थे उनके, और उनको भी सेम प्राइस उन्होंने चार्ज किया, और मुझे भी, मेरे इतने इतने बाल थे, मतलब प्रोडक्ट भी ज़्यादा लगा होगा और टाइम भी ज़्यादा लगा होगा उनके बालों में, और मेरे बालों में डिफरेंस था, फिर भी उन्होंने सेम प्राइस चार्ज किया। पता नहीं क्या एक्सप्लेन करने लग गए थे, मैंने आज टाइम। तो उसके बाद दिस वाज लाइक 4400 की वो ही। उसके बाद अराउंड 1500 के सारे प्रोडक्ट्स आए, एक्सटेंसो, लॉरियल एक्सटेंसो के प्रोडक्ट्स उन्होंने मुझे बोले। एक था शैम्पू, एक था मास्क और सीरम, मतलब ये 3 चीज़ें थी जो आपको लगानी होती हैं ताकि इफेक्ट ज़्यादा टाइम तक रहे। तो यार 2-3 महीने तो मेरे बालों में बिल्कुल वॉल्यूम नहीं रही। फिर जैसे जैसे बाल थोड़े थोड़े ग्रो होने लगे, फॉर एग्जांपल जैसे कि बाल है कोई भी आपका, वो जब रूट से ग्रो होगा तो उस पर वो केराटिन नहीं है, तो वो थोड़ा अपनी ही शेप में होगा, तो उससे थोड़ी सी वॉल्यूम इंक्रीज हुई। तो 2-3 महीने के बाद थोड़े थोड़े बाल ठीक लगने लगे, और अब 1 साल से ज़्यादा हो गया। नाउ आई लव माई हेयर, ऑल्दो मेरे बाल पहले इतने स्ट्रेट नहीं थे। केराटिन का इफेक्ट मैं ही नहीं कह सकती चला गया, क्योंकि अगर वो चला गया होता तो मेरे बाल पहले जैसे होते। तो अभी वैसे तो नहीं है, आई फील कि थोड़े से स्ट्रेट ज़रूर है मेरे बाल, बट कैरेट मतलब स्मूथनेस वगैरह कुछ नहीं है। जब मैंने केराटिन कराया था उस टाइम पे तो मतलब कॉम की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, कितने विग्रसली हेड वॉश कर लो उसके बाद भी बाल इतने आराम से मैनेज हो जाते थे, ऐसे हाथ निकालो कोई दिक्कत ही नहीं आती थी बालों में। तो अब ज़रूर आती है, अब टैंगल्स होते हैं, उस टाइम पे कोई टैंगल्स नहीं होते थे, कोई हेयर फॉल नहीं हुई, कम से कम 2-3 महीने तक मुझे कोई हेयर फॉल नहीं उस टाइम पे। अब हेयर फॉल भी होती है और टैंगल्स भी आते हैं, मतलब सब कुछ है, अब नॉर्मल बाल हैं, बैक टू नॉर्मल है मेरे बालों की कंडीशन। एंड आई लव माई हेयर नाउ, राइट नाउ। उस टाइम पे तो मतलब जोकर वाली फीलिंग ही आती थी। सो इट वॉज अ डिज़ास्टर एक्चुअली। सो गाइज एक चीज़ मैं और आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि ये मेरा एक्सपीरियंस था, मैं ये नहीं कह सकती कि सबके साथ ऐसा ही होता होगा। आई थिंक दिस वॉज अ मिस्टेक ऑन पार्ट ऑफ द पर्सन जिसके पास मैं गई, सलोन वाला, उसकी या जो भी है, मेरी मूर्खता थी या उसकी थी, जो भी थी, रिजल्ट अच्छा नहीं आया। बाकी केराटिन करा के आई हैव सीन पीपल विद सो विद सो ब्यूटीफुल हेयर। सो गाइस दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड। ये थी मेरी केराटिन हेयर ट्रीटमेंट की स्टोरी। अगर आपको पसंद आए ये वीडियो तो लाइक कर दीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलूंगी आपको अपनी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।